ये बात सच है कि हमारे बिहार के मजदूर दूसरे प्रदेशों में मार खाते हैं, चाहे वो दिल्ली में मार खाएं, महाराष्ट्र में मार खाएं, चाहे अन्य किसी और प्रदेश में खाएं। एक भी बिहार के बाहर के कोई मजदूर कहिए कि बिहार में काम करता है? दिल्ली से, यूपी से, महाराष्ट्र से, बंगाल से मजदूर यहाँ काम कर रहा है बिहार में? कोई व्यक्ति आ रहा है, नौकरी मिल रही है? अब बिहार वाले सब कहीं हैं, बाहर है, सब बाहर है। उसके साथ तो हो रहा है भेदभाव। यदि आप सच बोलते हैं और इस देश में, इस प्रदेश में आपको सच बोलने का इनाम एनएसए के रूप में मिलता है, तो एक बार फिर से इन लोगों को कह रहे हैं कि हम लोग सच बोल रहे हैं, एनएसए के लिए आप तैयार हो। स्टालिन को कोट किया तो इसमें क्या गलत है? उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं अमन सांडिल्य। आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया। अभी हमारे साथ जनप्रहरी मीडिया के मुख्य संपादक अभिषेक कौशिक जी हैं। अभिषेक जी, कल कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष कश्यप की पेशी कल हो रही थी और इस दौरान प्रेस वालों से बातचीत करते हुए मनीष कश्यप ने कुछ बहुत बड़े मुद्दे उछाले। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया, उन्होंने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेल की स्थिति ऐसी है कि मैं जहां बैठता हूं जानबूझ करके मेरे सामने गांजा पी करके मेरे मुंह पर उसका धुआं फेंका जाता है और कुछ ड्रग्स एडिक्ट हैं वो भी हमको परेशान करते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जेल प्रशासन में जो कुछ अधिकारी हैं, प्रशासन देखने वाले, वो मिली भगत करके इस तरह का माहौल वहाँ पर ख़राब किए हुए हैं। साथ साथ उन्होंने बिहार सरकार पर भी आरोप लगाए। जहाँ एक तरफ वो बिहार सरकार को घेरे, वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, मैं सैनिक का बेटा हूँ। मेरे दादा चीन से युद्ध लड़ चुके हैं, मेरे पिता पाकिस्तान से युद्ध लड़ चुके हैं और मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने उदयनिधि स्टालिन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। इन तमाम बातों को लेकर मनीष कश्यप ने जो गंभीर बातें की, जो गंभीर मुद्दे उछाले और जो उन्होंने समस्याएं बताई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो सही है कि मनीष कश्यप जो जेल प्रबंधन के से संबंधित जो आरोप लगाया है सरकार पे, यह वाजिब है। और ये आज से नहीं, जेल में लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है और जेल का प्रबंधन बिल्कुल फ्री है। मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं, कोई प्रबंधन नहीं है। क्या जानबूझ करके मनीष कश्यप के साथ इस तरह का बर्ताव जेल में भी किया जा रहा है? बुरा बर्ताव होता होगा। अभी आप कुछ दिन पहले अनंत सिंह को लेकर देखे होंगे कि अनंत सिंह को किस तरह से मारने का वहाँ साजिश रचा गया था जेल में। मनीष कश्यप को भी हो सकता है किस तरह के लोग पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा होगा। मनीष कश्यप तो एकदम सीधा न कह रहा है भाई कि देखिए हम जिस गाड़ी से आ रहे हैं, इस गाड़ी बंद हो जाती है बीच बीच में। 60 कैदियों को ठूस के भर के जो है से कि कोर्ट लाया जाता है और गाड़ी जब बंद हो जाती है तो पीछे से धक्का देना पड़ता है तो गाड़ी चलती है। ये हकीकत है, ये सच है। और आपको बता दें कि जब बिहार में शराब बंद हो गया है ना, तब से बिहार में गंजेड़ी सरकार ही है। गंजेड़ी का ही सरकार चल रहा है, गांजा का ही बोलबाला हो रहा है। मनीष कश्यप ने एक और स्टालिन के कोट किए है मनीष, तो स्टालिन को कोट किया तो इसमें क्या गलत है? उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए? मनीष कश्यप ने कहा कि मजदूरों को मारपीट किया गया तमिलनाडु में, भ्रम फैलाने का खबर जो है से कि आरोप लगाकर उस पर एनएसए लगा दिया गया। ये बात सच है कि हमारे बिहार के मजदूर दूसरे प्रदेशों में मार खाते हैं, चाहे वो दिल्ली में मार खाएं, महाराष्ट्र में मार खाएं, चाहे अन्य किसी और प्रदेश में खाएं। यह हकीकत है, सच है। खुद सरकार से कह रहा हूं कि यदि यह बात गलत है तो तुम एक और एनएसए तुम्हारे पास खड़ा है, एनएसए लगाओ। मनीष कश्यप जी ने कल एक मुद्दा और उछाला। उन्होंने कहा कि अभी हाल में 2-4-5 दिन के अंदर भी 5-6 मजदूरों को वहां मारा पीटा गया है। ये भी कल वो कोर्ट परिसर में ये बात उन्होंने कही। क्या ये सच है? इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, पहली बात। लेकिन यह सच है कि बिहार के मजदूर बिहार के बाहरी प्रदेशों में उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ मारपीट होता है,
उन्हें बिहारी कहकर उन्हें दुत्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। यह सच है, यह सच है। और बिहार के प्रदेश के मुखिया कर्ता धर्ता भी बात को जानते हैं। ये क्या किया है ये लोग जी? 32 साल में ये लोग क्या किया है? बिहार के प्रदेश में क्या किया? एक भी बिहार के बाहर के कोई मजदूर कहिए कि बिहार में काम करता है? दिल्ली से, यूपी से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, दक्षिण के भारत के देशों से कोई मजदूर यहाँ काम कर रहा है बिहार में? कोई व्यक्ति आ रहा है, नौकरी मिल रही है? अब बिहार वाले सब कहीं हैं, बाहर है, सब बाहर है। उसके साथ तो हो रहा है भेदभाव। लेकिन अगर सच बोलना एनएसए के अधिकारी है, अगर व्यक्ति, यदि आप सच बोलते हैं और इस देश में, इस प्रदेश में आपको सच बोलने का इनाम एनएसए के रूप में मिलता है, तो एक बार फिर से इन लोगों को कह रहे हैं कि हम लोग सच बोल रहे हैं, एनएसए के लिए आप तैयार हो। हम लोग भी तैयार हैं। जाल डेल कितना में डालेगा जेल में? सांडिल भी जेल में जाएंगे, कौशिक भी जेल में, प्रकाश जी भी, सुशील जी भी। पूरे बिहार के युवा जो है, जो विकासशील सोच का है, जो राष्ट्रवादी सोच का है, जो समग्र विकास के पक्षधर है, वह जेल जाएगा, एनएसए लेगा। जेल छोटा पड़ जाएगा, कोर्ट रूम छोटा पड़ जाएगा, जज कम पड़ जाएंगे, संविधान के आर्टिकल्स कम छोटे पड़ जाएंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार, जैसे कि अभी तेजस्वी जी ने कहा, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि बिहार जो है जीडीपी में नंबर 1 है। ये तेजस्वी जी का बयान है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बिहार जीडीपी में 1 है, यानी हमारा जो सप्लाई है, हमारा जो प्रोडक्शन है, एक्चुअली मज़दूरों का प्रोडक्शन है। हम बिहार से मज़दूर प्रोडक्ट करते हैं। यानी हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं केवल मज़दूर बनाने की हैं। एकदम आप सही कर रहे हैं, मज़दूरों का है। और आप बताइए, हम कहते हैं कि इतना ऑनेस्टली से समाजवाद के नारा लगा के आप राजनीति कर रहे हैं, तो यहीं पर साइनाइड कह दिया जा रहा है रामचरितमानस को। यही पता नहीं ब्राह्मणों के लिए क्या क्या कहा जा रहा है, यादवों के लिए क्या क्या कहा जा रहा है, भूमिहारों के लिए क्या क्या कहा जा रहा है। आप नहीं बच सकते हैं। ये सब चीज़ करके आप ज़्यादा दिन तक नहीं चलिएगा। अब पूरे बिहारी है 13-14 करोड़। क्या आप मनीष कश्यप के साथ हैं? मनीष कश्यप के साथ हैं, लेकिन मनीष कश्यप से हम थोड़ा सा शुरू से ही डिफर रहते हैं। एक पत्रकार के नाते सरकार की चुनौती देना ठीक नहीं है। यह उसके हम समझते हैं कि अधिकार से बाहर है। मनीष कश्यप जब कहते हैं कि हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं, इस बात से हम पसंद नहीं करते हैं। मनीष कश्यप जब कहते हैं कि हम सेना के सैनिक के बेटा हैं, फौजी के बेटा हैं, तो गर्व होता है और इसी बात को रखना चाहिए। चारा चोर के बेटा नहीं है ऐसा कहना किसी को चिढ़काने की तरह है। तो भाषा की सौम्यता और मर्यादा और भाषा की एक सीमा के साथ बात रखनी चाहिए, संवैधानिक रूप से बात रखनी चाहिए। हमारा अधिकार, हम क्यों कहेंगे कि हम सरकार को उठा के फेंक देंगे, सोन नदी में फेंक देंगे, डुबा देंगे? यह हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन गलत नीतियों का हम पुरजोर विरोध करेंगे। हम कहेंगे कि अगर मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया है तो है हिम्मत, तो स्टालिन के बेटा पर भी लगाओ, उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाओ। है हिम्मत तो शिक्षा मंत्री को भी पर लगाओ एनएसए। पहले तो उसको शिक्षा मंत्री का पद छीनो, बाहर करो पार्टी से अगर हिम्मत है तो। इतना देश के और बिहार के अस्मिता का चिंता है, बिहारियों के लिए चिंता है, समाज को बांध कर चलने की यदि तुम्हारे अंदर इस बात की चिंता है, तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री को जैसे कि कान पकड़ के निकालो, पार्टी से भी निकालो, सरकार से भी निकालो। तो उसको पोस रहे हो। अब मनीष कश्यप पर एनएसए लगाओगे तो यहाँ तो मुखर होकर बोलेंगे। हाँ, हम मनीष कश्यप की तरह ही नहीं कहेंगे कि हम कान पकड़ के शिक्षा मंत्री के निकाल देंगे, गंगा में डुबो देंगे। ये हमारा अधिकार के पास नहीं है। हम छोटा सा अदना सा एक रिपोर्टर हैं जो जनता के जनमानस के प्रहरी के रूप में काम करते हैं। वो बात रखते हैं, प्रश्न करते हैं। औकात हमारी कुछ नहीं है। अभी आप सुन रहे थे जनप्रहरी मीडिया के मुख्य संपादक अभिषेक कौशिक जी को। कौशिक जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की आलोचना करने का हमारा अधिकार है, लेकिन शालीनतापूर्वक हम करें और सौम्यतापूर्वक करें। हमें ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए जो
असंसदीय भाषा के अंतर्गत आता हो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।